हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुमित कुमार। और इस वीडियो में हम लोग गेट एग्ज़ाम्स के बारे में बात करेंगे। कंप्लीट एनालिसिस, उसका रिव्यू और क्या क्वेश्चन था, किस लेवल से किस सेक्शन के क्वेश्चंस आए थे और कैसा रहेगा इस बार का कट ऑफ, इसके बारे में मैं बातचीत करूँगा। तो आगे मैं बढ़ूँ उसके पहले मैं बता दूँ, अभी मैं आउट हूँ, मतलब थोड़ा शहर से बाहर हूँ। तो ये जो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, वो अभी जो मेरे पास अवेलेबल है मेरा सेल फ़ोन, उसी की हेल्प से। एंड कहा जाता है जहाँ चाह वहाँ राह। ओके, तो आई होप कि आप लोग को ये पसंद आएगा। ओके, और अगर लगता है कि कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि ये इस वीडियो में मैं जो भी बातचीत कर रहा हूँ, जैसे एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल और मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए कि सर प्लीज़ से समथिंग अबाउट दैट। तो आई थॉट कि नहीं, कुछ जेन्युइन ही बात होगी, तो लेट्स सी। तो अभी तक जो मुझे स्टूडेंट्स ने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मुझे भेजे हैं, उसी के बेसिस पे मैं कुछ आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है? ओके, और आपको लगता है कि हाँ, ये हाइपोथेसिस मैंने छोड़ा है, या आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पे ये सुधार की ज़रूरत है, तो यू शुड करेक्ट मी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो पहला जो क्वेश्चन मेरे पास आया है, लगभग लोगों ने मेजर थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस और फंक्शनल एनालिसिस के क्वेश्चंस भेजे थे, लेकिन वो आधे अधूरे हैं, है ना? तो उस पे मैं बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का कहना था कि इस बार रियल एनालिसिस में जो आपका फंक्शनल एनालिसिस हो गया या मेजर थ्योरी के क्वेश्चंस हो गए, वहाँ से क्वेश्चंस के वेटेज इस बार अच्छे खासे रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमेशा ही रहा है गेट में, है ना? मेजर थ्योरी से 3-4 क्वेश्चंस, फंक्शनल एनालिसिस के 3-4 क्वेश्चंस रहते हैं हर साल, तो कोई नई बात नहीं है। और इस बार बोला गया कि रियल से क्वेश्चन को थोड़े घुमा दिए गए, तो देखते हैं क्या उन्होंने घुमाया है। ओके, एक-एक करके जो मेरे पास है उस पर चर्चा करेंगे। ओके, टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। तो पहला मेजर थ्योरी के क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो पहला एक क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, मेजर थ्योरी फंक्शनल एनालिसिस का है, फंक्शनल एनालिसिस का क्वेश्चन है। ओके, एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर इन्होंने दे रखा है L2 -1 से 1। ओके, तो L2 -1 जो सेट E है वो -1 से 1 है, उस पर स्क्वायर इंटीग्रेबल लिविंग मेजरेबल फंक्शंस पे बातचीत की जा रही है। वहाँ पे इन्होंने एक बाउंडेड ऑपरेटर डिफाइन कर रखा है, मतलब इन्होंने बाउंडेड ऑपरेटर आपको दे रखा है। उन्होंने वो डिफाइन करा है T ऑफ fx, दैट इंटीग्रल -1 से 1 x⁴ fx dx, और उसके बेसिस पे इन्होंने बोला है कि नॉर्म क्या आएगा, समझे कि नॉर्म ऑफ ऑपरेटर क्या आएगा, इसके बारे में ये चीज़ पूछी जा रही है। ओके, ठीक है। तो अब ये नॉर्म कैसे निकलता है, और कुछ कुछ फंक्शनल एनालिसिस के जो क्वेश्चंस हैं वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है कि इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अपन लोग अप्रोच कर सकते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन को आप लोगों ने प्रोसीड करा होगा, कैसे करना है। डायरेक्टली बेस्ड है ना, फार्मूला पे कैसे बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स ऑन L2 -1 पे दिखते हैं, इन जनरल हिल्बर्ट स्पेस में कैसे बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स दिखते हैं, तो लीनियर फंक्शनल्स कैसे दिखते हैं। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है बाय एंड इनर प्रोडक्ट्स, तो एक लाइन का आंसर है ये। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन लोगों ने किया होगा जिन्होंने थोड़ा बहुत फंक्शनल एनालिसिस जिन्होंने ढंग से पढ़ा होगा। ओके, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा लीनियर अलजेब्रा पे। ओके, तो लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस इस बार अच्छे थे, मतलब हमेशा से ही गेट में अच्छे रहते हैं, तो इस बार स्टूडेंट लोग का कहना था अच्छे। चलो 2-3 क्वेश्चन जो उन्होंने भेजा है मेमोरी बेस्ड, उसको देखते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है 3x3 की मैट्रिक्स है सच दैट A110 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 110, मतलब वेक्टर, कॉलम वेक्टर 3x1 में। फिर A एक्टिंग ऑन दिस 3x1 कॉलम वेक्टर पे A121 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 121, ठीक है। फिर थर्ड A10-1 इक्वल टू 4 टाइम्स 10-1। तो इसके बेसिस पे फर्स्ट जो मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम होगा उसके एंट्री का सम प्लस डिग्री ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए, उसका क्या आएगा वैल्यू, ये पूछा जा रहा है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या करा है, इन्होंने जो आपका जो मैट्रिक्स ए है उसके 3 आइगन वेक्टर्स और करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज़ उन्होंने दे रखा है आपको, तो आपको कुछ निकालने की यहाँ पे ज़रूरत थी नहीं, है ना। लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स दे रखा है। अब आपको पता है कि आइगन वेक्टर्स अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं तो क्या होता है, मैट्रिक्स कैसा दिखता है और कैसे इसको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं। तो आई थिंक ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने इस प्रॉब्लम को एक्सक्यूट करा होगा। ओके, इस क्वेश्चन में कोई खास था नहीं, हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बट मुझे लगता है कि इतना स्टूडेंट ने किया होगा, इतना गेट आपसे एक्सपेक्ट करता है कि ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन था, तो इसको आप मॉडरेट लेवल पे रख सकते हो, बहुत आसान तो मैं नहीं बोलूँगा, नाइट टफ बोलूँगा, इसको आप मॉडरेट लेवल पे रख सकते हो। और मुझे पता है कि जिन्होंने लीनियर अलजेब्रा ढंग से पढ़ा होगा, समझा होगा,
कि डायगोनल क्या होता है, मिनिमल पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल होता है तो मिनिमल पॉलिनॉमियल हम लोग कैसे इस चीज़ को निकालते हैं। तो आई थिंक यहाँ से उन लोगों ने इस प्रॉब्लम को एक्सिक्यूट करा होगा। ओके, ठीक है। फिर एक जो लीनियर एल्जेब्रा का एक और प्रॉब्लम जो है उतना ही आसान सा प्रॉब्लम है, एक है मैट्रिक्स 3x3 की रियल मैट्रिक्स। ओके, और जहाँ पे उन्होंने दे रखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आयोटा आई इक्वल टू 0, तो पूछ एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 3। ओके, देन ट्रेस ऑफ a स्क्वायर, मतलब 3x3 की मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स है, और डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आयोटा टाइम्स आई इन्होंने 0 दे रखा है, उसके बेसिस पे, और साथ ही साथ डिटर्मिनेंट भी इन्होंने दे रखा है। फिर बोल रहा है ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए कि ट्रेस किसी भी मैट्रिक्स का कैसे निकलता है, इफ़ यू नो द आइगन वैल्यूज, उसका इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखा है। रियल मैट्रिक्स है, एक आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स इन्होंने दे रखा है, वो कैसे दे रखा है थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। दिमाग दौड़ाओगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये वो क्वेश्चन उस बेसिस पे है। तो आई होप ये लोगों ने एक्सिक्यूट किया होगा, तो इसको मैं आसान कैटेगरी में रखता हूँ। देखो, आसान, मॉडरेट या ये सारी टफ चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं ना, ये आपके कॉन्सेप्ट पे है। अगर आपने चीज़ों को समझा होगा, ध्यान से समझा होगा, तो चीज़ें आपके लिए बन गई होंगी। नहीं समझा होगा, रटने की कोशिश करी होगी या कुछ और तरीके अपनाए होंगे, है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी। बाकी अगर किसी कारणवश से नहीं भी एग्ज़ाम अच्छा गया ना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। आगे और भी एग्ज़ाम्स है जहाँ बहुत बेहतर कर सकते हो, बहुत बेहतर कर सकते हो। यहीं पे लाइफ नहीं एंड हो रही, आगे और एग्ज़ाम है। तो हम लोग भी कुछ रेगुलर बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। आपको अगर ISI-CMI के भी एग्ज़ाम्स हो, वो भी आप देना चाहते हो, सिंसेयर हो, आप जुड़ सकते हो उसके लिए। रेगुलर बैचेस यहाँ चल रही हैं, उसके लिए आप मेल कर देना novelforum05@gmail.com पे, हम लोग आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। लेकिन निराश, हताश होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने गेट के लिए 6 महीने मेहनत करे, 1 साल मेहनत करा और सर ने बोला ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मेरे से नहीं बना, इसका मतलब मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं नालायक हूँ, या वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब नहीं, ठीक है ना। वो सब उतना भी अपने प्रति हीन भावना मत रखो। हाँ, ये ज़रूर है, मंथन ज़रूर करो कि एग्ज़ाम मेरा ख़राब क्यों गया, है ना, क्या रीज़न थे, किस वजह से गए, कॉन्सेप्ट आते थे और नहीं बन पाया समय की वजह से, या नहीं आ रहा था कॉन्सेप्ट, क्या रीज़न था, वो आप रीज़न आपको पता होगा। जो भी रीज़न हो, मैं आपके साथ हूँ। ओके, तो अपने प्रति बहुत ज़्यादा हीन भावना मत रखना, उसको देखना कि किस वजह से आपका एग्ज़ाम ख़राब जा रहा है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने एक्सिक्यूट करा होगा। फिर एक लीनियर अलजेब्रा का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि m दे दिया गया है 4 - 1 3, 0, तो पूछा जा रहा है कि m का पावर 8 प्लस m का पावर 9 इज डायगोनालाइजेबल। सेकंड, m का पावर 7 प्लस m इज डायगोनालाइजेबल, ये क्वेश्चन है। तो 2x2 का मैट्रिक्स दे रखा है, और उसके बेसिस पे मैट्रिक्स के जो पॉलिनॉमियल्स है, m में जो पॉलिनॉमियल्स है, उसके पीछे बोला जा रहा है कि डायगोनालाइजेबल कब होता है। तो ऑफकोर्स एक, मतलब अगर आपको पता है कि एक मैट्रिक्स डायगोनालाइजेबल कब होता है, इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन होता है, एक इफ़ कंडीशन भी होता है कि अगर ऐसा हुआ तो डायगोनालाइजेबल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है कि ऐसा हुआ तो हो जाएगा, ठीक है, वो क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो ये भी मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने इस प्रॉब्लम को एक्सिक्यूट करा होगा। ओके, नेक्स्ट एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉब्लम है कि R3 से R3 के बीच में एक आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, जिसका नल स्पेस उन्होंने दे रखा है x1 x2 x3, जहाँ x1 इक्वल टू x3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ t - 3i इक्वल टू 0। तो इसका मिनिमल पॉलिनॉमियल पूछा जा रहा है, और मिनिमल पॉलिनॉमियल के इन्होंने चॉइस आपको दे रखे हैं कि मिनिमल पॉलिनॉमियल्स के जो इनके चॉइस हैं, x इंटू एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3, एक्स इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, फोर्थ एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही फोर्थ नंबर आप हटा सकते हो। 3x3 के मैट्रिक्स है तो कैसे 4 डिग्री का मिनिमल पॉलिनॉमियल मिलेगा। तो इन्फॉर्मेशन इन्होंने बहुत ही सॉलिड सा इन्होंने दे रखा है। ओके, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। ओके, ठीक है, कि कोई आपके पास एक ऑपरेटर है जिसका नल स्पेस दे रखा है, जिसका नल स्पेस का डायमेंशन आपका 2 है, और t - 3i डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 दे रखा है। तो पूछा जा रहा है कि मिनिमल पॉलिनॉमियल क्या होगा। तो नल स्पेस, रेंज स्पेस, इस पे अगर आपका पकड़ है तो क्वेश्चन बन गया होगा आपसे, नहीं होगा तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। ओके, तो ये क्वेश्चन था, तो ये भी मॉडरेट लेवल पे ही मैं रखता हूँ, इसको भी बहुत ज़्यादा उस टाइप का क्वेश्चन में देते। ये थे लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने अभी मुझे भेजे हैं। ओके, ठीक है। फिर एक आ जाते हैं ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस पे। ओके, एक स्टूडेंट ने ग्रुप थ्योरी का भी क्वेश्चन भेजा है कि सर एसेट का एक एलिमेंट है सिग्मा, और सिग्मा इज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजॉइंट साइकिल्स, सिग्मा 1 सिग्मा 2, जहाँ सिग्मा 1 3 साइकिल है और सिग्मा 2 4 साइकिल है। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कंजुगेट्स इन एसेट
ऑफ सिग्मा, सिग्मा के कितने कंजुगेट्स होंगे, यही शायद ये पूछना चाह रहे हैं, कंप्लीट इन्होंने लिखा है। नंबर ऑफ कंजुगेट्स टू सिग्मा कितने होंगे एसिड में। तो अब कंजुगेसी का ये तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ तो अगर कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा नहीं भी आता है, लेकिन अगर आपने फार्मूलेज अच्छे से पढ़े हैं, क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन को एक्सिक्यूट करा होगा। ओके, ठीक है, तो ये इस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये भी आसान सा क्वेश्चन था आपका ग्रुप थ्योरी का। ओडी के क्वेश्चंस, पीडी के भी क्वेश्चन वैसे ही थे, हीट इक्वेशंस, लैप्लासियन, लैप्लास के भी थे, यू एक्स एक्स माइनस यू वाई वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस टू वाई यू जीरो वाई, ये कंडीशन था, मतलब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। एक आपका मैट्रिक का क्वेश्चन है कि R3 का इन्होंने दे रखा है 3 डिफरेंट सब स्पेसेस, ओके, और उसके बेसिस पे ये लोग कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो पहला इन्होंने पूछा है कि पहला सेट है एक्स, जहाँ पे एक्स वाई जेड R3 के मेंबर सच दैट मॉड एक्स प्लस मॉड वाई प्लस मॉड जेड इक्वल टू 1। फिर दूसरा दे रखा है इन्होंने एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। थर्ड इन्होंने दे रखा है ऑल दोस एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। और फोर्थ इन्होंने दे रखा है ऑल दोस एक्स वाई जेड सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो लास्ट ऑप्शन जो है स्फेयर है, दूसरा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 है, दूसरा एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 है, और फोर्थ नंबर मॉड एक्स प्लस मॉड वाई प्लस मॉड जेड इक्वल टू 1। तो पूछ रहा है इसमें से कौन एक दूसरे के साथ होम्योमॉर्फिक है, दैट्स अ क्वेश्चन। कौन सा इसमें से एक दूसरे के साथ होम्योमॉर्फिक है, दैट्स अ क्वेश्चन। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाया होगा, राइट। थोड़ा सा ये सोचने वाला क्वेश्चन है। तो एक्स इज़ होम्योमॉर्फिक टू डब्ल्यू, वाई इज़ होम्योमॉर्फिक टू जेड, सेम बाकी वाई इज़ होम्योमॉर्फिक टू डब्ल्यू, और बाकी सब ऑप्शन इसी टाइप के थे। तो अब ये क्वेश्चंस अगर आपने थोड़ा बहुत होम्योमॉर्फिज्म का प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि होम्योमॉर्फिज्म में अगर ये चीज़ हटा दें तो ऐसा प्रॉपर्टी लॉस हो जाता है, लेकिन यहाँ स्टिल ये प्रॉपर्टी हैंडल हो रही है, कुछ इस टाइप की चीज़ें, तो क्वेश्चन बन गया होगा। नहीं बना होगा तो फिर वो चीज़ें क्यों इसके साथ मिसिंग हो रही है वो आपको देखने की ज़रूरत है, राइट। समझ में आया बात, ओके। तो ये आपके साथ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो ओडी का भी कुछ ऐसा ही हाल था, ओके, ठीक है। लेट मी find the surface area z equal to 1 plus 2x plus 2y and x square plus y equal to 1 in the xy plane। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आई थिंक ये सब क्वेश्चन किया गया। कुछ आपके 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चन थे जो इसे जैम में भी जो कुछ टाइप के क्वेश्चन आते थे कि एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 एंड एक्स वाई इक्वल टू 0 पे 0। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट 0 0 पूछी जा रही है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट 1,0 इन द डायरेक्शन 1,0 पे क्या आएगा, इस टाइप का। ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है 0 0 पे। डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट 0,0 इन द डायरेक्शन ऑफ 1/√2, 1/√2 इज़ 1/√2। तो फार्मूला बेस्ड रूटीन वर्क प्रॉब्लम, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने ये प्रॉब्लम को एक्सिक्यूट करा होगा। ठीक है, एक आपके रिंग थ्योरी का क्वेश्चन है, S1 इक्वल टू z/2 मॉडलो 2x स्क्वायर, आई थिंक ZX होगा, पॉलिनोमियल रिंग होगा, तभी आप 2 कोशेंट कर रहे होंगे मॉडलो 2x स्क्वायर। S2 है Z2x मॉडलो x क्यूब। ठीक है, यू शुड करेक्ट मी इन दिस क्वेश्चन, ओके। आई एम नॉट श्योर क्या है, बट यू शुड करेक्ट मी। आई थिंक S2 इक्वल टू Z2x अपॉन मॉडलो x क्यूब होगा, आइडियल जनरेटेड बाई x क्यूब। तो उसमें प्राइम आइडियल्स इन S2 और मैक्सिमल आइडियल्स इन S1, मतलब प्राइम्स एंड मैक्सिमल इन बोथ दिस रिंग्स S1 एंड S2, और निपोटेंट एलिमेंट्स के बारे में बातचीत हो रही है। तो यहाँ क्वेश्चन के प्रति मेरा थोड़ा डायलेमा है कि क्वेश्चन कैसा है नहीं है, लेकिन अगर किसी को क्वेश्चन पता होगा तो आप मेरे को मैसेज भी मेल भी कर सकते हैं नोबल फोरम 05 पे, और इस पे आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो कीजिएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस थे अभी तक जो मुझे मिले हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस को देख के मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि इस बार क्वेश्चन का जो लेवल था एज इट इज़ जैसा हमेशा रहता आ रहा है वैसा ही था, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। कंप्लीट क्वेश्चन मुझे नहीं मिला है इसलिए, लेकिन जो मिला है लीनियर का क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि एज यूजुअल जैसे गेट में आते थे वैसे ही हैं। रियल के क्वेश्चन, हाँ रियल का एक क्वेश्चन लोगों ने भेजा कि सर रियल का एक क्वेश्चन था कि कंसिडर द सेट पी एक्स द सेट इक्वल टू x टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इन C01 विद रिस्पेक्ट टू सुप नॉर्म, है ना। C01 में सुप नॉर्म डाल दिया, वो मैट्रिक हो गया, है ना, सुप मैट्रिक, सुप नॉर्म मैट्रिक। वहाँ का एक सेट लिया S जिसमें
आपने डाल दिया है कलेक्शन ऑफ मोनोमियल्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब सो एंड सो फोर्थ, ये सेट क्लोज्ड है, टोटली बाउंडेड है, इसके बारे में पूछा जा रहा था, राइट। तो आपको पता होगा क्या टोटली बाउंडेड का डेफिनेशंस है, क्या ये क्लोज्ड है, क्या ये कॉम्पैक्ट है। तो यू हैव आर्जेलास-कोलिश थ्योरम, यू नो दैट व्हाट इज़ द थिंग्स। क्या ये सेट क्लोज्ड है, क्या यहाँ कोई भी सीक्वेंस, अगर ये सेट क्लोज्ड हो गया सारे लिमिट पॉइंट इसके अंदर होने चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये लीनियर स्पैन यहाँ दिया हुआ था या नहीं था, ये भी मेरे को डायलेमा है। तो मेरे ख्याल से शायद सेट ही दिया होगा S=1 एक्स स्क्वायर सो एंड सो फोर्थ, इसी के बारे में पूछा जा रहा होगा क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी मेरे पास यहाँ पे अगर यही क्वेश्चन है तब तो ये बहुत आसान क्वेश्चन, इसका अगर लीनियर स्पैन ले लिया गया होगा तो फिर तो क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग बन गया होगा, ओके। तो कहने का बात है कि क्वेश्चन को इस बार थोड़ा सा है ना कि ऐसे ना पकड़ के ऐसे थोड़ा सा पकड़ा है, आपका अंतर इतना ही है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा जो मुझे अभी तक मिला है ना, अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने और क्वेश्चंस नहीं रीड करे हैं या आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, सर को पता होना चाहिए, तो आप मेरे को भेज सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये भी वो स्टूडेंट ने भेजे ऑन द वे, ट्रैवल करते हुए बहुत लोगों ने भेज दिए और उनका रिक्वेस्ट था कि सर प्लीज़ कुछ बताइएगा। तो मैं ही बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया आपको, है ना। आप ऐसे सीक्वेंस इसके कन्वर्जन्स के बारे में पढ़े पॉइंट वाइज, अब यूनिफॉर्म है कि नहीं है ये भी आपको पता है, क्या इसका कोई यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा कि नहीं होगा ये पूछ रहा है आपको, वो कब गारंटी होता है ये भी पता होना चाहिए। अब सेट क्लोज्ड होता है ये आपको पता होना चाहिए, मैट्रिक स्पेस में व्हाट डू यू मीन बाय सेट इज क्लोज्ड, टोटली बाउंडेड क्या होता है। तो मतलब अगर यहाँ पर टकर है दैट मीन्स आपको मैट्रिक स्पेस के बारे में नॉलेज नहीं है, वही प्रॉब्लम है, समझे। प्रॉब्लम सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में नहीं है कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस आपको नहीं आता, प्रॉब्लम यह है कि आपको पता नहीं है कि कैसे अप्लाई कर रहे हैं, वो ये है एनालिसिस का प्रॉब्लम है कि आप थिंकिंग कि हाउ टू थिंक इन दिस डायरेक्शन कि क्या अप्रोच होगा, वहाँ प्रॉब्लम है। और वो सही हो सकता है, समझे, आपके मेहनत से, और वो मैं नहीं, आपका मेहनत आपके लिए करेगा। हाँ, उसमें अगर डायरेक्शन की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, मैं हूँ। अगर लगता है कि हाँ एक सपोर्ट की ज़रूरत है कि हाँ सर बहुत मेहनत किया स्टिल ख़राब किया, अगर लगता है कि हाँ गाइडेंस की ज़रूरत है, एक मेंटोरशिप की ज़रूरत है, अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है, हम लोग फिर से फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहे हैं अपकमिंग नेट और PhD एग्ज़ाम्स के लिए, ISI के लिए, CMI के लिए, तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए मेल कर देंगे नोबल फोरम 05 पे। और जहाँ तक कट ऑफ की बातचीत है तो मैं यहाँ ज़रूर बोलूँगा कि जैसा पिछला बार का रहा है कट ऑफ, उसी के ही आसपास रहेगा, 2 मार्क्स या तो आगे रहेंगे या कम होने के चांसेस थोड़े से कम मुझे लग रहे हैं अभी के क्वेश्चन के हिसाब से, 1-2 मार्क्स ही का ही अंतर होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है अभी तक जो मुझे क्वेश्चंस मिला है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक बार मंथन कर लीजिए किस वजह से आपका एग्ज़ाम ख़राब गया है, उसको आप कैसे अच्छा कर सकते हैं, क्या उसमें सुधार की आवश्यकता है, उसको अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी हम लोग हैं आपके साथ, ओके। और जहाँ तक जो भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम एक्सपेक्टेशन के अनुसार बहुत अच्छा नहीं गया, मैं उनको बोलूँगा फिर से उठिए, फिर से जगिए, देखिए क्या रीज़न है और क्या प्रॉब्लम है। आपने मेहनत सही तरीके से किया तो भी एग्ज़ाम ख़राब गया है, क्या रीज़न है आपको पता होगा। मैं टीचर हूँ, मैं गाइडेंस दे सकता हूँ, मैं आपको दिशा दिखा सकता हूँ, मेहनत आपको करना है, ठीक है। तो वो देखिए किस वजह से एग्ज़ाम आपका ख़राब गया है, उसको आप सही कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपके हाथ में है, ओके। बाकी कोई भी ज़रूरत होगा आप मेल कर सकते हैं नोबल फोरम 05 पे, ओके। बाकी जहाँ तक बाकी चीज़ों का सवाल है, बाकी क्वेश्चंस का सवाल है, जैसे जैसे और मिलेंगे मैं आने वाले दिनों में कुछ वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा सॉल्यूशंस वगैरह। और अभी के लिए इतना ही, आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। और कट ऑफ और जो एनालिसिस है मैं यही बोलूँगा कि इस बार जितने भी क्वेश्चंस रहे हैं आपके लीनियर के आसानी रहे, बाकी रियल के जो बहुत ज़्यादा आप लोग ने भेजे हैं उस टाइप का मुझे कोई ख़ास नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा इसमें घुमाया है, और भी क्वेश्चन मुझे अभी तक मिले नहीं हैं, लेकिन जो मिला है उसमें बेसिस पे यही मैं बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन ठीक ठाक था, है ना। रियल का साथ हमेशा ही ऐसा होता है कि जब भी आप नए नए क्वेश्चन रियल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इस बार कुछ घुमा दिया है, राइट। वही क्वेश्चन को आप 1 महीने के बाद देखेंगे, लगेगा अरे यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इस टाइप का फील आता है जनरली एग्ज़ाम में। तो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, आगे के पे ध्यान दीजिए। और एग्ज़ाम्स क्या अच्छे तरीके से क्यों ख़राब गया थोड़ा उसके बारे में सोच सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ध्यान रखें, बाय।